हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैसे से रिलेटेड। मनी इज इम्पोर्टेंट और हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट, या फिर पैसे से क्या हम खुशियाँ खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते, या फिर क्या पैसे से हम खुश हो सकते हैं। पैसा हमें खुशी दे सकता है। तो यही सब आज डिस्कस करने वाले हैं। या आपने सुना होगा, ये काफ़ी डिबेट लोग करते हैं इस बारे में, राइट, कि पैसा ज़रूरी है, पैसा नहीं है ज़रूरी, पैसे से और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर क्या एग्जैक्टली में रीज़न होता है, क्या एग्जैक्टली में हमें चाहिए है, क्या फिर हमें नहीं चाहिए, या फिर हम क्या चीज़ कर सकते हैं पैसे से, या बिना पैसे के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वही सब आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि मनी, मतलब जब भी पैसे का नाम आता है, काफ़ी लोगों के अलग अलग सवाल जवाब, सोच, थिंकिंग होती है पैसे को लेकर। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक पैसा सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए पैसा सिर्फ एक बेसिक नीड पूरी करने के लिए, या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल बेटर करने का एक ज़रिया है। कुछ लोगों के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, लाइक रिलेशंस हो गए, या फिर मेंटल पीस हो गया, या फिर कुछ भी, कोई भी चीज़। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग थिंकिंग है पैसों को लेकर, राइट। सो कोई एक फिक्स इसमें अब कौन सही है, क्या कौन गलत है, या फिर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, राइट। सबसे पहली बात तो यही है कि सब लोग सेम नहीं होते, एंड सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, सबकी सोच अलग है, जिसके हिसाब से वो लोग एक्ट करते हैं। लाइक कोई जो इंसान है जिसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाना उसका लाइफ का गोल है, उसकी सोच पैसे के अराउंड घूम रही है, उसकी सोच पैसे, लाइक पैसा उसकी हर चीज़ में है। अब आप कुछ भी सोचो, वो हर चीज़ में पैसे का नाम ले लेते हैं, या फिर पैसे की बात करते हैं। कोई भी आप उनसे बात करोगे तो उसको पैसे से रिलेट कर देंगे। तो उस इंसान के लिए पैसा इतना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसा कमाना गलत नहीं है। वो उसकी लाइफ इस हिसाब से उसने डिज़ाइन की है, या उस हिसाब से वो जीना चाहता है कि वो पैसा चाहता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो वो इंसान भी गलत नहीं है। अब एक इंसान है जिसके पास शायद इतना पैसा नहीं है, या फिर जो पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, जो रिलेशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, जिसके लिए रिलेशन ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो इंसान अब पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। उसका मतलब ये नहीं है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद किसी और के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उस इंसान के लिए नहीं। सो यही चीज़ है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। बट पैसे से क्या खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, या फिर क्या पैसा ही खुशी देता है हमें, या फिर हम कम पैसे में भी खुश रह सकते हैं, ये भी सवाल काफ़ी लोगों का लाइक कॉमन सवाल है, जो काफ़ी लोग डिबेट करते हैं इस बारे में। बट इसमें कोई डिबेट करने वाली बात ही नहीं है एक्चुअली। पैसे से आप क्या चीज़ खरीद सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास, मान लेते हैं, चलो पहले मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसा है, राइट। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप मतलब इतना पैसा है आपके पास कि आप जो चाहो वो खरीद सकते हो अपनी लाइफ में, अपने लोगों के लिए। वो लोग जो भी चाहें, कितना भी बड़ा घर, कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितनी भी महंगी गाड़ी, या फिर कोई भी महंगे से महंगी चीज़ जो भी अवेलेबल है, वो आप खरीद सकते हो। आपके पास इतना पैसा है। क्या इसका मतलब ये है कि आप खुश रह सकते हो, या फिर आप खुश रहोगे? हो सकता है आप खुश रहो कुछ टाइम तक, हो सकता है आप नई नई चीज़ें खरीदते रहो और उनसे आपको खुशी मिलती हो, राइट। हर किसी की खुशी की भी तो डेफिनेशन अलग है ना। कोई इंसान के लिए खुशी है सिर्फ उसके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी इंसान के लिए खुशी है पार्टी करना, किसी इंसान के लिए खुशी है कि काम करना, किसी को काम करने में खुशी मिलती है, किसी को बाहर घूमने में खुशी मिलती है, ट्रैवल करने में खुशी मिलती है, किसी को घर में रहने में अच्छा लगता है। तो
हर इंसान अलग है, हर किसी की सोच अलग है, वही चीज़ है। अगेन मैं रिपीट वही कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कोई एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई एक चीज़ दूसरे से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। नो, आपकी हैप्पीनेस भी ज़रूरी है तो पैसा भी ज़रूरी है। अगर आपको खुश रहना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि यार पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। बिना पैसे के आप हैप्पीनेस कैसे ले लोगे? जब बिना पैसे के आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? जब आप कोई भी चीज़ डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपके खाने पीने के, आपके आराम के लिए, आपको घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए तो पैसा चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कैसे खुश रहोगे? आप हमेशा परेशान रहोगे, राइट? बट अब आपके पास बहुत सारा पैसा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा खुश रहोगे। आपके पास पैसा है, आप कुछ भी खरीद सकते हो दुनिया में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश रहोगे। अगर आपके पास रिलेशनशिप्स नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, आप वो पैसे को अकेले कैसे एंजॉय करोगे और कब तक एंजॉय करोगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पैसा है या फिर रिलेशनशिप्स या फिर कोई भी और चीज़, आपका लाइफस्टाइल या फिर आपका काम, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। हर चीज़ की इक्वली वैल्यू है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि पैसा कम इम्पोर्टेंट है या फिर पैसा मुझे नहीं पसंद या फिर मुझे पैसे से मतलब नहीं है, पैसा हो या ना हो मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुश कैसे हो सकते हो? इतना तो पैसा ज़रूरी है, राइट, कि आप सर्वाइव कर पाओ। अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आप डेली खाना कैसे खाओगे? या फिर आप आपके पास घर नहीं है तो आप कहाँ रहोगे बिना पैसे के? घर के लिए आपको पैसा चाहिए, खाने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। आपको पार्टी करना अच्छा लगता है तो आपको पार्टी करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, राइट? तो पैसा तो ज़रूरी है, बट सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसे के साथ और भी चीज़ें ज़रूरी है। अब पैसा कितना होना चाहिए, किसकी क्या लिमिटेशंस, वो सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे कि इतना पैसा मेरे लिए इनफ है। कुछ लोग होते हैं जो 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये कमा कर भी खुश हैं। कुछ लोग होते हैं जो 1-2 लाख रुपए कमा कर भी खुश नहीं हैं। तो वो डिपेंड करता है उनकी सोच पर या फिर उनके लाइफस्टाइल पर कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिसके हिसाब से उनको कि जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा वो कमा पा रहे हैं या नहीं, तो वो बहुत अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं अलग अलग फैक्टर्स पर। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी चीज़, सिंगल चीज़ को हम ख़राब नहीं बोल सकते, कोई भी सिंगल चीज़ को हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ यही सही है या फिर मैं ही सही हूँ। कि मुझे पैसा पसंद है या फिर मुझे पैसा अच्छा लगता है, मुझे पैसे से खुशी मिलती है तो सबको ऐसा ही मिलेगा या सबको ऐसे ही खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ बोलना गलत है, या फिर ये चीज़ बोलना गलत है कि यार मुझे पैसे के बिना भी मैं खुश हूँ या मैं कम पैसे में भी खुश हूँ तो बाकी सब भी ऐसे ही होने चाहिए, या फिर वो सब गलत हैं। जिनको ज़्यादा पैसा चाहिए, जो ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग, वो गलत हैं। वो गलत नहीं है, वो उनकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ के हिसाब से, आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जितना लाइफस्टाइल आपका जैसा है, उसके हिसाब से आप खुश हो, बहुत अच्छी बात है। आपका बैलेंस लाइफस्टाइल है, तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लाइफस्टाइल हो या कुछ भी हो। तो आपका बैलेंस लाइफस्टाइल चल रहा है, आपके पास पैसा है, आपको जो चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वो चीज़ें खरीद सकते हो, आपके पास इनफ इतना पैसा है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो और उसमें आप खुश हो। ऐसा नहीं कि आपको, मान लेते हैं आपको एक गाड़ी चाहिए, राइट? आपको एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, चाहिए भी इसलिए कि रिक्वायरमेंट है। आपको ऐसा नहीं है कि गाड़ियों का शौक है, आपको कोई शौक नहीं है, आपको सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, फैमिली के लिए गाड़ी होनी चाहिए। अब फैमिली के लिए गाड़ी आप खरीदने जा रहे हो, बट डिपेंड करता है कि आपको एक एसयूवी लेनी है, 7 सीटर एसयूवी, राइट? बट प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आपको एक गाड़ी पता है कि आपकी फैमिली की नीड के हिसाब से और आपकी पसंद के हिसाब से ये फिट बैठ रही है, लाइक 7 सीटर एसयूवी जो है 10 लाख की मान लेते हैं, ठीक है? अब
आपके पास उसको खरीदने का बजट नहीं है, आपके पास है सिर्फ 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, उस टाइम पर प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम में डालती है, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे, आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो पाए। वो चीज़ प्रॉब्लम देती है, तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिससे आपको भी बुरा लगता है कि यार मैं अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा जो मुझे चाहिए। उस टाइम पे आपको लगता है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बट अगेन फिर आप अपना मन मारते हो, आप अपने अपनी इच्छा जो भी आपका मन है, किसी आपको कोई चीज़ पसंद है उसको छोड़कर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो पैसा हमेशा इतना होना चाहिए आपके पास कि आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। आपको जो भी चाहिए, आप इसका मतलब ये नहीं है कि यार हमेशा आप ये सोचो कि यार मुझे तो एकदम स्पोर्ट्स कार चाहिए या फिर सुपर कार चाहिए, जेट चाहिए, याट चाहिए। ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट की नहीं है, इनकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए है। बट एक नॉर्मल कार तो रिक्वायरमेंट भी हो सकती है काफ़ी लोगों की, राइट। जिसकी 4 या 5 लोगों की फैमिली है तो कार तो ऑब्वियसली एक नीड है। तो वो चीज़ बैलेंस आपको ढूंढना खुद पड़ेगा अपनी लाइफ में कि आपको कितनी नीड है, आपका लाइफस्टाइल आपको किस तरह से चाहिए अपनी करंट में या फिर अपने फ्यूचर में, और उसके हिसाब से आप जो भी काम कर रहे हो उससे आप इनफ पैसा कमा पा रहे हो या नहीं। अगर आप इनफ पैसा कमा रहे हो कि आप अपनी नीड्स पूरी कर सको, अपना लाइफस्टाइल जैसा आप चाहते हो वैसा जी सको अच्छे से बिना कॉम्प्रोमाइज़ के, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। उससे बेटर लाइफस्टाइल नहीं है, उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं है। फिर चाहे आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा ना हो दुनिया में, फिर भी आप खुश रहोगे, राइट। चाहे आप सबसे अमीर इंसान ना हो, चाहे आपके पास इतना ज़्यादा पैसा, आपसे ज़्यादा आपके दोस्त कमा रहे हो, आपके भाई बहन या फिर आपके फैमिली मेम्बर या फिर दुनिया के सभी, लाइक काफ़ी लोग आपसे अमीर हो, आप चाहे इतना नहीं कमा रहे पैसा, बट स्टिल अगर आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो अपनी लाइफ में कि हाँ जो मुझे लाइफ चाहिए हमेशा से, या जैसी मुझे लाइफ चाहिए थी मैं वैसी लाइफ जी रहा हूँ और उसको जीने के लिए मेरे पास इनफ पैसा है, तो आई गेस इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, राइट। वही चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है आई गेस। तो वीडियो में इतना ही रखेंगे हम, ज़्यादा कुछ और है नहीं अभी इस टॉपिक से रिलेटेड। बस ये टॉपिक भी मुझे अभी इससे समझ में आया एकदम से, क्योंकि मैंने अभी एक स्टेटस देखा, इंस्टाग्राम ओपन किया, स्टेटस देखा, उसमें था ये लाइन, तो अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर ही वीडियो बना देते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा, मे बी अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। कोई और सवाल हो या कुछ भी हो तो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।